देखो बेटा ए बार दिया गया है आई बार प्लस जे बार माइनस 2 के बार, बी बार दिया गया है 2 आई बार माइनस जे बार प्लस के बार और सी बार दिया है 3 आई बार माइनस के बार। देन फाइंड द स्केलर एम एंड एन सच दैट सी बार दिया है एम ए बार प्लस एन बी बार। खूप सोप्या प्रभू बघा, खूप सोपी प्रॉब्लेम सोल्यूशन। सी बार इज इक्वल टू एम ए बार प्लस एन बी बार। बघा किती सोपी आहे बघा। सी बार काय दिलाय 3 आई बार, जे नाही म्हणजे काय, जे काय बेटा 0 हा मायनस के बार। तो दिसते ना प्रभू, खूप छान बातमी दिली प्रभू मला आज, तो खूप खुश झालो मी आज। वा वा देवा, त्याला आमच्या पोराकडे पाहिल्यावर भीती वाटते रे, बघा वाटते आपला विनायक कसं असते बेटा, लहानपणामध्ये पोरांना आई बाबा दोघं आहे की नाही खूप आवश्यकता असते। असं मोठे झाल्यानंतर लाथा मारत मला रागाला हो गया यहाँ पे तो मैंने भी चेक किया तो मेरे को तो आपका एक सब नॉर्मल थे, नॉर्मल। अब इसको बेटा कंपेयर करने का, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ आई जे एंड के। ठीक है, इकडे पहिले बेटा आई चा केला बेटा कंपेयर 2n इज इक्वल टू 3, जे का कंपेयर किया m माइनस n इज इक्वल टू 0, इसका कंपेयर किया माइनस 2m प्लस n इज इक्वल टू 0। दोनला सॉल्व करायचं, त्याची किंमत थर्ड मध्ये टाकून पाहिजे, जर सॅटिस्फाईड झालं तर करेक्ट आहे, आपण नाही तर रॉंग। जसं आता बघ याला सॉल्व केलं m इज इक्वल टू काय आलं n आलं, आलं यहाँ रख दो, ये हो जाएगा n प्लस ट्वाइस n इज इक्वल टू 3, सो थ्राइस n इज इक्वल टू 3, सो n इज इक्वल टू 1, m भी क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा। सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, m की वैल्यू रख दिया n, यस थ्राइस n इज इक्वल टू 3, यस तो n हो गया 1, तो m कितना होगा 1, इसको सेटिस्फाइड नहीं, इसको सेटिस्फाइड 2i बराबर है क्या, देखने दिए 2i आ गए, हाँ यस n इज इक्वल टू 1 बराबर है, m इज इक्वल टू 1, अरे वो 2m प्लस, हाँ हाँ यहाँ पे -1 है, ओ यहाँ -1, मैं बोल रहा मैं कंपेयर करने में गलती नहीं, देखो प्रॉब्लम जो मैंने कहा ना सेटिस्फाइड करना चाहिए, यहाँ पे कितना -1 था, मैंने गलती 0 लिखा था, अभी आप रख दिया यहाँ पे -2 प्लस 1 आया, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। राइट डाउन लिखो बेटा, आ गया आंसर m इज इक्वल टू 1। बेटा अपन कोई भी दो इक्वेशन कंसिडर करने के बेटा उसको सॉल्व करने का, और उससे जो वैल्यू आएगी, जो थर्ड इक्वेशन है जिसको आपने हाथ में लगाया वो सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो सेटिस्फाइड करेक्ट, नहीं तो रॉन्ग। राइट डाउन लिखो, एक्सप्रेस माइनस आई बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार as linear combination of the vector, linear combination of the vector
of the vectors 2I bar plus j bar minus 4k bar 2I bar minus j bar plus 3k bar and 3I bar plus j bar minus 2k bar. काय विचारला एक्सप्रेस माइनस आहे माइनस 4k as a linear combination of vectors. ओके ठीक आहे, याला नाव द्यायचे p बार ला एक वेगळं नाव देऊ आपण. ओके a बार b बार c बार. ओके p बारला आपण तसं लिहिणार. ओके त्याच्यावर एक्स वाय झेड काढणार. ठीक आहे ओके ओके कोई बात नाही, त्याला मग आपण कम्पेअर करणार. ठीक आहे एक्स वाय झेड काढलं तर पी बार आला आपलं. ओके बघा कसं करायचं समजून घ्या. याला आपल्याला याच्या लिनियर कॉम्बिनेशन मध्ये एक्सप्रेस करायचं आहे. कळलं? पहिले याला नाव द्यायचं सोल्युशन. लेट पी बार इज इक्वल टू माइनस है ना बेटा, माइनस आई बार बराबर माइनस है ना, माइनस आई बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार. a बार इज इक्वल टू 2i बार प्लस j बार माइनस 4k बार. b बार इज इक्वल टू 2i बार माइनस j बार प्लस 3k बार. राम गिलास हम कुराडला वगैरे जे बार मला विचारलं चालते का म्हणून, मग नाही म्हटलं बाबा कोरोनामध्ये नाही. सो p बार लेट p बार इज इक्वल टू एक्स ए बार प्लस वाय बी बार प्लस झेड सी बार असं घ्यायचं. आता आपलं एम काय, जसं आता आपण सॉल्व्ह केलं होतं तसं सॉल्व्ह करून एक्स वाय झेडच्या किमती काढायच्या. कळलं? त्याच्यात ठेवायच्या. ओके सो माइनस आई बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार इज इक्वल टू x इंटू 2i बार प्लस j बार माइनस 4k बार प्लस y इंटू 2i बार माइनस j बार प्लस 3k बार प्लस z इंटू 3i बार प्लस j बार माइनस 2k बार. ठीक है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस ट्वाइस y प्लस 3z i बार प्लस 2x माइनस y माइनस z j बार प्लस माइनस 4x प्लस 3y माइनस 2z के बार. ओके बघा माइनस आई बार माइनस 3j बार प्लस 4k बार. ओके बघा बेटा त्याला कम्पेअर केलं बेटा आपण 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू काय बेटा माइनस ऑफ 1 नंतर 2x प्लस माइनस y प्लस z इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3. तुम्ही याला प्रभू कसं सॉल्व करता, क्रॅमर्स रूलनी करता की कसं करता हे तुमच्यावर डिपेंड आहे प्रभू. 4
बेटा इसको आप सॉल्व कैसे करोगे? क्रैमर्स रूल से करते हो कि कैसे करते हो? हेलो हेलो, हाँ 2 मिनिट काय बेटा? हे बघा, ट्वाइस एक्स ट्वाइस वाय थ्राइस जेड एक्स एक्स ओनली एक्स ओनली एक्स, ठीक है, एक्स माइनस वाई प्लस जेड है ना, ठीक है। दूसरा -4x प्लस 3z 3y माइनस हो जेड। बेटा क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हैं इसको, करते करें। तो डेल इज, हाँ डेल इज इक्वल टू डेल 2 2 3 1 -1 1 -4 3 -2, this is equals to 2 into 2 minus 3, that is a -1 -2 into -2 plus 4 मतलब 2, 3 into 3 plus 4 that is 7, 3 minus 4, 3 minus 4 minus 1 -2 -4 -3। एक बार चेक कर लो अच्छे से, 2 में से 3 गया -1 -2 -2 plus 2 plus 4 2, then 3 into 3 minus 4 that is -1 -3, ये हो गया -9, -9, this is the del not equal to 0, डिवीजन इज पॉसिबल। अभी आप डेल एक्स निकालोगे, डेल एक्स करते 6 का साइड बेटा -2 plus 4 -2 plus 2 डेल एक्स -18 होगा, डेल वन छः में से 4 गए 2 प्लस 1 -2 प्लस 4 2 प्लस 3, 4 में से 12 गए -8, 4 2 6, 6 में से 24 गए, 6 में से 24 गए -18, 2 2 4 6, 6 में से 18 गए -18, this is del y, then del z, ये आपका होगा डेल y, डेल z, डेल z 2 2 3 2 2 3
1 minus 1 1 नहीं नहीं सॉरी हो गया 2 1 माइनस 4 2 1 माइनस 4 2 माइनस 1 3 और माइनस 1 माइनस 3 और 4 ठीक है माइनस 4 प्लस 9 यानी 5 माइनस 2 4 में से 12 गए माइनस 8 माइनस 1 3 में से 4 गए माइनस 1 10 प्लस 16 प्लस 1 27 डेल जेड इज इक्वल टू 27 देखो तो क्या क्या मिला बेटा आपको आपको मिला डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 18 डेल वाई इज इक्वल टू माइनस 18 और डेल जेड इज इक्वल टू 27 और डेल इज इक्वल टू माइनस 9 पता माइनस 9 सो ये ऐसा बनता है बेटा देखिए ये ऐसा बनता है देख लीजिए x इज इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल y is equal to del y upon del z is equal to del z upon del. So x is equal to minus 18 upon minus 9 यानी 2. Y is equal to minus 18 upon minus 9 यानी 2. Z is equal to 27 upon minus 9 that is minus. So therefore जो P is equal to x a bar plus y प्लस y b बार प्लस z c बार था वो बन गया p बार इज इक्वल टू या p बार इज इक्वल टू x यानी 2 a बार प्लस 2 b बार माइनस 3 c बार आया दिस इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ a b और c वह लेंदी प्रॉब्लम है फाइंड द कोऑर्डिनेट find the coordinate of the point R which divides the line segment joining the points P 2 minus 1 minus 4 and Q 3 minus 2 5 externally in the ratio in the ratio 3:2 एक एक प्रॉब्लम लेंगे देखो कैसा हो रहा है ये ऐसा तो जी ये P पॉइंट है 2 minus 1 minus 4 और ये Q पॉइंट्स है 3 minus 2 5 ठीक है अब इसको R नाम का पॉइंट जो x y z आपने बोला वो क्या कर रहा है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है ना इन द रेशियो कैसा कर रहा है रेशियो इन द 3:2 क्या है बेटा 3:2 मतलब 3
ये जो 3 है ये इसको कैसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, इसको जैसा ये x पॉइंट है, 3 इंटू क्या जाएगा, 3 गोज टू इधर, 2 जाएगा इधर में, समझे, 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3 माइनस ऑफ 2, हुआ था ना, m माइनस n अपॉन y, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 2 इंटू माइनस 1 अपॉन 3 माइनस ऑफ 2 z, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू माइनस 4 अपॉन 3 minus of 2. So this is equals to x. 9 minus 4 मतलब 5 upon 1, that is a 5. Y is equal to minus 6 plus 2. Minus 6 plus 2 मतलब minus 4 upon 1, that is a minus 4. Z is equal to 15 plus 8. 15 plus 8 23. 23 upon 1, that is 23. Therefore, R, X, Y, Z is R 5 minus 4 or 23. एक्सटर्नल में होता है माइनस, इंटरनल में होता है प्लस. If A bar, B bar, C bar are the position vector of the points A, B, C respectively, such that 5A plus 3A plus 5B 8C, find the ratio in which C divides. मतलब C पहले C के बारे में देखो. Solution 3A bar plus 5B bar is equal to 8C bar. हमें क्या करना है, C डिवाइड करना है प्रभु जी. तो क्या आएगा, C बार इज इक्वल टू 3A बार प्लस 5B बार अपॉन 8. हाउ टू राइट A? 8 को हम लिख सकते हैं 3 प्लस 5. यानी कैसा होगा प्रभु जी, ऐसा होगा. देखो ये पॉइंट, ये B पॉइंट्स, कैपिटल A, ये कैपिटल है ना, C, मतलब ये 3s2 5, यानी सॉरी उल्टा 5s2 3 चाहिए प्रभु. 5 प्लस 3 मतलब 5B प्लस E, ऐसा चाहिए. 5s2 3 कैसा, B को गया 5, A को गया 3, गलती हुई थी वहां पे, इसलिए जरा मैंने डायग्राम निकाला. देखो 5B प्लस 3 है ना, इसको लिख लो ऐसा लगा, सर नहीं समझता हूँ, ऐसा लिख लो. नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, 5B बार प्लस 3A बार है ना बेटा, 5 प्लस 3. ओके, तो क्या करेगा बेटा, फर्स्ट आंसर C divides AB internally in the ratio 5s2 का बेटा 3. ये पहला आंसर हो गया. अब दूसरा आंसर A डिवाइड्स BC. अब क्या करना बेटा, A डिवाइड BC, 3A बार प्लस 5B बार इज इक्वल टू 8C बार. कौन डिवाइड कर रहा है, A. तो प्रभु जी हमें पहले A को लाना पड़ेगा, 8C बार माइनस क्या होगा प्रभु जी, 5B बार अपॉन क्या हो जाएगा 3. हाउ टू राइट 3? A bar is equal to 8C bar 5B bar, this is equals to 8 minus of 5, करेक्ट, बराबर है. तो क्या हो जाएगा 8s2 एक्सटर्नली. तो देयरफॉर A divides BC एक्सटर्नली. कैसा बेटा, एक्सटर्नली. क्यों सर, नेगेटिव है, एक्सटर्नली in the ratio 8s2 5. अच्छा प्रॉब्लम है. हाँ, if the points
if the points capital A 3 0 P capital B -1 Q 3 capital C -3 3 0 -1 0 P sorry -1 Q Q Q Q this is Q Q3 are collinear 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 then find number one, the ratio in which point C divides the line segment AB. Number one, the ratio in which the point C divides the segment, the line segment AB. Number two, the values of P and Q. Number two, the values of P and Q. Values of P and Q. पहले क्या दिया है प्रभु अपने को दिया है ABCR कोलिनियर. देखो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है. सोल्यूशन देखो क्या करना प्रभु. इसको पहले एक की लाइन पे 3 पॉइंट होंगे. इसका मतलब है पहले बेटा हमने AB बार निकाल दिया. ठीक है प्रभु. क्या बनेगा प्रभु. AB बार हमारा -1 -3 दैट इज -4 I बार Q -0 that is a QJ bar plus 3 minus P क्या बनेगा प्रभु K bar. then AC bar A को फिक्स रखने का. हाँ AC bar is equal to क्या बनेगा -3 -6 I bar plus 3 minus 0 3 J bar 0 minus P that is minus PK bar. Since A, B, C are collinear, जब ये कोलिनियर होगा प्रभु तो क्या होगा बेटा कि इसमें क्या होगा बेटा AB बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स या K टाइम्स लैम्बडा टाइम्स क्या होगा बेटा AC बार या AC बार इज इक्वल होता है आपने तो AC बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स क्या होगा बेटा AB बार कैसा भी रखो होता है लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0. रख दो बेटा वैल्यू इसमें. तो आपने क्या करना है रेशियो इन विच पॉइंट C डिवाइड सेगमेंट AB. C अब C को तो डिवाइड कर कोलिनियर दिया है क्या अपने को. तब वो कोलिनियर दिया है. तब तो पहला फाइंड द वैल्यूज ऑफ P एंड Q. पहले दूसरा आंसर निकालेंगे. ओके कोई बात -4 I बार प्लस 8 J बार सॉरी AC ना AC -6 I बार प्लस 3 J बार माइनस PK बार इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स AB -4 I बार प्लस 8 J बार प्लस 3 माइनस PK बार. ओके कंपेयर करो बेटा प्रभु. -6 इज इक्वल टू -4 लैम्बडा 3 इज इक्वल टू 8 लैम्बडा. क्यू कहा करे ये क्यू है. ये क्यू है ना बाबा. ये
क्यू लैम्बडा, और ये 3 माइनस पी इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस पी। ओके, देखिए तो लैम्बडा पहले मिलेगा प्रभु अपने को, लैम्बडा मिलेगा बेटा 3/2 प्रभु, ठीक है। सो क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन लैम्बडा, मतलब क्यू इज इक्वल टू 3 अपॉन 3/2, मतलब कितना हो गया बेटा 2, ठीक है। देन 3 माइनस पी इंटू लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस पी, बराबर है, रख दो वैल्यू वहां पे। 3 माइनस ऑफ पी, लैम्बडा इज 1/3/2, 3/2 is equal to minus p. So 9 minus 3p is equal to minus 2p. So 9 is equal to p. Okay. So therefore आपको पहला आंसर, दूसरा आंसर मिला p is equal to 9 मिला बेटा, और q is equal to क्या मिला बेटा 2, दूसरा आंसर आ गया अपना। अब पहला आंसर क्या बोला उसने, रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड सेगमेंट ए बी। अब देखो बेटा आपने को पहले अपन डाल देंगे वैल्यू यहाँ पे, देखो a किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है सी, अपन k/1 लेंगे उसका, है ना बराबर। देखो देखो बेटा ये पॉइंट क्या था बेटा अपना, ए था 3 0, पी कितना है बेटा 9, अपना बी पॉइंट बेटा, बी पॉइंट क्या था बेटा अपना -1, क्यू क्यू कितना है बेटा 2, कितना हो जाएगा बेटा 3, ठीक है। सपोज सी इसको k/1 में डिवाइड कर रहा है, ओके, सी डिवाइड इन रेशियो k/1, ओके, इसको अपन ले लिया अपन, सी के कुछ पॉइंट्स होंगे, ओके, कोलिनियर, देन फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट सी डिवाइड, रेशियो निकालना ओनली, आपको के की वैल्यू निकालना है, रेशियो की वैल्यू, ओके। तो अपना ये हो जाएगा, इसके पॉइंट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिया नहीं, यस सी के कोऑर्डिनेट दिया है ना, -3 3 0, सी दिया ना बेटा, -3 क्या दिया है 0 दिया, ओके। तो फर्स्ट -3 इज इक्वल टू क्या होगा, -k + 3 अपॉन k + 1, ओके। दूसरा इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अपन, फिर कितना हो जाता है -3k -3 इज इक्वल टू -k + 3। सो इसको सॉल्व करने के बाद में वो बन गया बेटा अपना -2k इज इक्वल टू 6, तो k हो गया बेटा -3 आया, जितनी इसमें करा डिवाइड हो -3/1 में, ओके। सी डिवाइड्स क्या बेटा ए बी, नेगेटिव में आया इसलिए एक्सटर्नली, समझा क्या, एक्सटर्नली इन द रेशियो 3/2 -3/1, ओके। इनर पॉझिटिव्ह कळलं, एक्स्ट्रा लिहिल्यामुळे पॉझिटिव्ह, म्हणजे चुका लक्षात ठेवायच्या, ते महत्वाचं वाटलं, कळलं, ठीक आहे। if G1 and G2 are the centroid of the triangle, ABC and PQR, centered of the triangle ABC and PQR respectively, then prove that AP bar plus BQ bar plus CR bar is equal to
thrice G1 G2 bar, thrice G1 G2 bar, है ना? Solution. Let A bar, B bar, C bar position vector of vertices A, B and C respectively. Let P bar, Q bar, R bar position vector of vertices P, Q and R respectively. Okay. So therefore, let G1 bar and G2 bar position vector of centroid capital G1 and G2 respectively. So therefore, G1 bar is equal to A bar plus B bar plus C bar upon 3 and G2 bar is equal to P bar plus Q bar plus R bar upon 3. LHS is equal to AP bar plus BQ bar plus CR bar. This is equals to P bar minus of A bar plus position vectors plus Q bar minus of B bar, Q bar minus of B bar plus R bar minus of C bar. This is equals to P plus Q bar plus R bar minus A bar plus B bar plus C bar. Multiply divide by 3. 3 P bar plus Q bar plus R bar upon 3 minus 3 times A bar plus B bar plus C bar upon 3. इसका मतलब हो गया बेटा G1 बार सॉरी G2 बार, इसका मतलब क्या हो गया G2 बार माइनस 3, इसका मतलब क्या हो गया G1 बार. सो 3 को कॉमन निकालिए, G2 बार माइनस G1 बार. दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स G1 G2 का क्या हो जाएगा बार. समझे बेटा, इज इक्वल टू LHS. लिखो बेटा आराम से. If ABC is a triangle, ब्लर है, whose orthocenter is P and the circumcenter center is Q, then prove that P A bar plus P
बी बार प्लस पी सी बार इज इक्वल टू ट्वाइस पी क्यू बार, ट्वाइस पी क्यू बार। ये आर्थो सेंटर है प्रभु, ये सेंट्रॉइड है और ये सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑफ आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर रेशियो 2:1, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, आर्थो सेंटर लाइज ऑन अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड, सर्कम सेंटर लाइज ऑन मीडियन, लाइज ऑन मीडियन, मीडियन। देन थर्ड, ये वाला सेंट्रॉइड डिवाइड जॉइनिंग ऑफ आर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर रेशियो 2:1, ये लिख लो पहले। यानी आपको अभी समझ जाएगा कि वो जो P है, P किस पे रहेगा और Q किस पे रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो बेटा पहले ये। Therefore, D bar is equal to B bar plus C bar upon 2, midpoint formula, midpoint formula, okay। दूसरा, so B bar plus C bar is equal to twice D bar, इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए बेटा, AP बार, हाँ ये कौन सा आर्थो सेंटर है, 2:1। देखो फिर we know that AP बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्या रहेगा बेटा, AQ बार, बिकॉज 2 टाइम्स रहेगा ना, तो जी 2 टाइम्स रहेगा। आर्थो सेंटर में क्या बताया मैंने आपको, रूल्स बराबर है। उस रूल के हिसाब से इसको अपन ने सॉल्व किया अभी, तो क्या मिलेगा उसके ज्योमेट्री का, इसने कहा इसके ऐसा यूज किया गया, यस 2 टाइम्स, यस उसने हो एपी बार को, एपी बार ट्वाइस क्यूडी बार, क्यूडी बार ही बोल सकते हैं उसको अपन, यस ट्वाइस क्यूडी बार, ये बार इज इक्वल टू यस ट्वाइस डी क्यू बार, उसमें उसने डी की वैल्यू डाल दिया, तो ट्वाइस क्यू डी, ओके डी क्यू ए बार इज इक्वल टू, ओके। देखिए बेटा, ए क्यू बार भी बोल सकते हैं या ट्वाइस आप इसको क्यू डी बार भी बोल सकते हो, क्यू डी बार, क्योंकि क्यू आना चाहिए ना, एपी बार इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू डी बार, ओके। बाय ज्योमेट्री, बाय ज्योमेट्री, ओके। सो देयरफॉर ये हो गया बेटा अपना P बार माइनस ऑफ A बार इज इक्वल टू 2 टाइम्स D बार माइनस ऑफ Q बार, ओके। सो P बार माइनस ऑफ A बार इज इक्वल टू 2D बार माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ Q बार। इसको अपन क्या करेंगे, A बार इज इक्वल टू, इधर लेके आएंगे, A बार इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, A बार इज इक्वल टू P बार, अपने को वो चाहिए ना, यस A बार इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, P बार प्लस 2Q बार प्लस क्या बेटा 2D बार, ठीक है प्रभु। तो अपना D बार क्या है प्रभु, D बार दिया गया है B बार प्लस C बार, है ना, 2D बार दिया है ना अपने को, अपने को आंसर दिखाना है, तो टोटल आंसर क्या दिखाने का, AP बार प्लस C बार, आंसर ये दिखाने का ना, A बार B बार, ओके, A बार प्लस 2D बार, ओके लिखा ऐसे लिखा, इसने ऐसा लिया। अपना निगेटिव कौन सा था बेटा, निगेटिव, हाँ इसको उसका नाम डायरेक्शन चेंज कर देंगे 2 मिनट, तो इसका डायरेक्शन चेंज कर दिया अपन, डायरेक्शन चेंज किया तो कैसा हो जाएगा प्रभु, ये ऐसा हो जाएगा, P A बार इज इक्वल टू ट्वाइस क्या बनेगा, डी क्यू बार, चलेगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा बेटा A बार माइनस P बार इज इक्वल टू ट्वाइस Q बार माइनस ट्वाइस D बार, ठीक है। इस D बार को तो लेके जाओ बेटा, तो A बार प्लस ट्वाइस क्या होगा बेटा D बार इज इक्वल टू क्या आएगा, ट्वाइस Q बार, ठीक है।
डी बार आपके पास में दिया गया है, डी बार क्या है बेटा, ए बार बी बार प्लस सी बार अपॉन 2, ए बार प्लस 2 टाइम्स बी बार प्लस सी बार अपॉन 2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ क्यू बार, टू गेट कैंसर। ठीक है बेटा, देखिए ये क्या होगा बेटा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ट्वाइस क्यू बार आया। इसको अपन पी के साथ में एडजस्टमेंट कर सकते हैं, पोजीशन वेक्टर वाले का पॉइंट्स। ओके, इसमें से आपने एडजस्टमेंट कर दिया, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज नथिंग बट ट्वाइस क्यू बार। ओके, दिस इंप्लाइज दैट पी ए बार प्लस पी बी बार प्लस पी सी बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्रभु जी, ट्वाइस क्या हो जाएगा, पी क्यू बार। देखिए it is the R2 center, Q is the circumcenter, and G is the centroid. Triangle ABC. Then prove that. Prove that QP bar is equal to 3 times QG bar. Solution. P orthocenter, Q circumcenter आणि G centroid. ओके, सपोज आपण याला ओरिजिन पकडलं, ठीक आहे, 2s1 प्रॉपर्टीज आहे जॉमेट्री. लेट पोजीशन वेक्टर ऑफ P, G and Q are P bar, G bar and 0 bar respectively. Okay, so therefore centroid formula, so G bar divides PQ in 2s1 by geometry. Okay, so therefore G bar is equal to 2 into Q bar plus 1 into P bar upon 2 plus 1. Section formula for internal division. बट प्रभु जी अपन ने क्या बोला, इसका सेंट्रल इसका बोला 0 बोला आपने, समझे क्या, क्वेश्चन वेक्टर का लिया अपन 0 लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये प्लस पी बार अपॉन कितना हो गया 3, सो 3 जी बार इज इक्वल टू क्या हो गया प्रभु जी, पी बार. ओके, सो इसको अपन लिख सकते हैं क्यू, इसको ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट करो या माइनस करो, कोई फर्क गिरता क्या नहीं, क्यों क्या है ओरिजिन है, समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ. तो दिस इंप्लाइज दैट 3 टाइम्स क्या हो जाएगा क्यू जी बार इज इक्वल टू क्या बनेगा क्यू पी बार, बिकॉज क्यू कौन है ओरिजिन है. कळलं, अरे याला मी असंही केलं प्रभू, 3 जी बार मायनस 3 0 बार,
है ना, पी बार माइनस 0 बार, बोलो बेटा। पर 0 बार हमारी पोजिशन होता क्यू सेट, 3g बार माइनस कर 3 क्यू बार कर लो, हा मोठा याच्यामध्ये जाईल, हा का होईल मग जी बार, है ना, इज इक्वल टू पी बार माइनस का होईल हा क्यू बार. ओके, म्हणजे 3 क्यू जी बार इज इक्वल टू काय आला, क्यू पी बार आला. म्हणजे ओरिजिन केलं इझी पडतं असं आहे ते. ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी is the triangle is a triangle whose orthocenter is P, whose orthocenter is P and the circumcenter and the circumcenter is Q, is Q. Then prove that. Then prove that. Prove that QA bar plus QB bar plus QC bar is equal to QP bar. Okay. Let A bar, B bar, C bar are position vector of vertices A, B, C respectively. Let A bar, D bar position vector of point A and D respectively. Let E bar and Q bar position vector of C and Q respectively. Okay, so D bar is equal to B bar plus C bar upon 2, so B bar plus C bar is equal to twice D bar. Midpoint formula. Equation number 1. Nanta AP bar parallel to QD bar. Therefore, AP bar is equal to 2 times QD bar. Okay. Q bar minus of A bar geometry. Twice Q bar minus twice D bar. Twice Q bar इसको लिया अपन ने. ओके, वो 2 का प्रॉब्लम चाहेगा ना, 2 के प्रॉब्लम को अपन सॉल्व करेंगे. ओके, अपन ने Q को बोल दिया ओरिजिन, ठीक है. ओके, लेट Q बार इज इक्वल टू क्या बेटा 0, ओरिजिन बोल दिया उसको अपन ने, ठीक है बराबर. तो क्या हो जाएगा, P बार माइनस A बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस D बार. इसको उल्टा करते हैं, इसको उल्टा करते पहले तो AP बार इज इक्वल टू QD बार, इसको उल्टा किया तुमने तो क्या हो जाएगा, PA बार इज इक्वल टू ट्वाइस PQ बार. ओके, so A bar minus of P bar twice Q bar minus twice D bar. Okay बेटा, A bar plus twice D bar is equal to P bar. Okay, plus twice Q bar, but Q bar is equal to 0. हमने ओरिजिन ले लिया, ठीक है. तो क्या हो जाएगा हमारा
A bar plus twice D bar is equal to T bar. But D bar क्या है बेटा? D bar plus C bar upon 2. So therefore A bar plus 2 times B bar plus C bar upon 2 is equal to P bar. 2 get cancelled. So therefore P bar is equal to A bar plus B bar plus C bar. ओके और जब भी अपन ने जो 2 लिखा था वहां पर 0 लिखा, 0 नहीं लिया वहां पे अपन, इसलिए वो प्रॉब्लम देख के वो घुमाना पड़ता है। तो क्या इसका आंसर क्या लिखना है? क्यू पी बार। ओके ओरिजिन करो, इसमें सब्ट्रैक्ट पी बार माइनस 0 बार है ना, इज इक्वल टू ए बार माइनस 0 बार प्लस बी बार माइनस 0 बार प्लस सी बार माइनस 0 बार। ये हो जाएगा बेटा क्यू पी बार इज इक्वल टू क्यू ए बार प्लस क्यू बी बार प्लस क्यू सी बार आया, हेंस प्रूव्ड। यूजिंग वेक्टर मेथड, सॉरी यूजिंग वेक्टर मेथड find the in center find in center of the triangle, in center of the triangle whose vertices are P0 to 1, Q minus 2 0 0 and R minus 2 0 2 PQ QR PQ PQ QR PR PQ PR QR. Okay. Using vector method, find the in center of the triangle or vertices are. बघा पहिले बेटा PQ बार काढलं तुम्ही, PQ बार काय सांगा? P मधून Q मधून -202 -202 आहे बेटा, -202 ठीक है। PQ बार इज इक्वल टू काय होईल? 0 मायनस म्हणजे 2I बार प्लस काय सांगा बेटा? 0 मायनस 2J बार प्लस 0 मायनस 1 that is a K बार, नंतर PR इज इक्वल टू PR काय प्रभू? -2I बार नंतर प्लस 2J बार। तुला उपवास घे का प्रभू? तुला उपवास वगैरे नाही ना? तो आज उपवास आहे ना। 2 minus 1 that is a J bar, K bar. The QR bar is equal to QR bar काय होईल आपलं सांगा? सात मी कसा घेतला? असा घेतला ट्रायंगल का आपण ट्रायंगल हा असा घेतला ना, हा समजा QR आहे ना बेटा बरोबर, हा P कळलं? हे बघ QR बार असा घेतला ना आपण, QR बार असा PQ बार आणि PR बार, ठीक आहे। QR बार इज इक्वल टू काय सांगा? मायनस 4 कसा होईल रे? -2 प्लस -2 म्हणजे 0 होईल ना बेटा, 0I बार प्लस 0J बार प्लस 2K बार, कळलं बेटा?
लेट I इथं म्हणता येणार नाही. लेट I is in center. Okay. So I हाँ 0I 0J plus 2K. याचा मॉड काढला प्रभू. याचा मॉड x is equal to mod of PQ bar. किती होईल रे मॉड याचा? 4 आणि 4 9 म्हणजे किती होईल 3. x is equal to y is equal to mod of PR bar. किती होईल 4 आणि 4 9 म्हणजे 3. हो सांग ना बेटा. हे बघा PR बार म्हणजे कसं R मधून P गेला -2 मधून 0 गेला किती होईल रे -2I नंतर 2 -2. ठीक आहे. ठीक आहे बेटा -2. ओके थँक्यू. हा जो जाईल बेटा 4 म्हणजे 2. सो इन सेंटर इज इक्वल टू x. ओके x इंटू तुझा होईल PQ बार. PQ बारचं काय x ला PQ बार म्हटलं मी काय म्हटलं x इंटू P बार प्लस Q बार. यस P बार म्हणजे त्याचे हा. ओके ठीक आहे. याचे पॉईंट घेऊ आपण. पहिले एक पॉईंट घेतला आपल्याला बघा प्रभाव. बरोबर याचा पोझिशन वेक्टर कुठे गेला तो P. हा Pचा प्रभाव पोझिशन वेक्टर काय होईल P बार. काय होईल रे 0 I बार प्लस 2 J बार प्लस काय होईल बेटा K बार. Q म्हणजे Q पॉइंट. Q पॉइंटच्या पोझिशन वेक्टर काय सांग -2I बार. ठीक आहे प्लस 0 J बार प्लस 0 K बार आणि R चा पोझिशन वेक्टर काय बेटा -2I बार प्लस 0 J बार प्लस 2K बार. याने याला I चा सिम्बॉल मोठा दाखवला का लहान दाखवला सिम्बॉल. सिम्बॉल छोटा आहे की मोठा आहे रे. सिम्बॉल छोटा आहे की मोठा आहे. सिम्बॉल H मध्ये म्हटलं नाही. ओके काही प्रॉब्लेम नाही. H मध्ये म्हटलं का ओके. मला वाटलं की I मध्ये. लेट H bar position vector of in center capital H. So H bar is equal to x times. हे बघा प्रभाव असा असते ते बेटा. प्रभूजी बघा असा फॉर्म्युला आहे. हे बघा जसं हा एक ट्रायंगल आहे ABC. ठीक आहे याच्या नावाची साईड समोरची कोणती आहे A आहे. नावाची कोणती साईड आहे B आहे. साऊंड साइड कोणती आहे C है. याचा पोजिशन वेक्टर कोणता आहे A बार. याचा पोजिशन वेक्टर कोणता है B बार. इसका कोणता है C बार. तो जो आपका H रहेगा H इन सेंटर H बार वो ऐसा आएगा A इंटू A बार प्लस B इंटू B बार प्लस C इंटू C बार अपॉन क्या आएगा A प्लस B प्लस C. इज फॉर्मूला. ज्याच्या व्हर्टेक्सच्या अपोजिटची साईड प्लस त्या व्हर्टेक्सच्या अपोजिटची साईड मल्टिप्लिकेशन प्लस अपॉन साइडचा सम. ठीक है ये हो गया बेटा x किसके अपोजिट है बेटा. अपन ट्रायंगल निकाल जैसे ये बनाया ट्रायंगल आपने. ये बनाया ट्रायंगल PQR. इसके अपोजिट कौन से बेटा QR है ना. इसके अपोजिट क्या रहेगी आपकी है ना P बार. P बार के अपोजिट क्या रहेगी बेटा QR साइड. बरोबर आहे. P के अपोजिट PQR म्हटलं ट्रायंगल. P बार च्या अपोजिट ही साइड. QR म्हणजे कोण आहे Z आहे का. QR म्हणजे Z. नंतर Q च्या अपोजिट हा झाला P बार हा झाला Q बार. याचा अपोजिट काय PR म्हणजे कोण आहे बेटा PR म्हणजे Y है ना. आणि हा स्मॉल R बार याचा अपोजिट करायला बेटा X है ना. उसका ऐसा होगा फिर X इंटू R बार करेक्ट है क्या बात.
त्याचं कसं चुकत आहे मग साईड बरोबर घ्यायला पाहिजे त्यांनी पी क्यू किंवा सॉरी हा माझ्या मला चुकलं बेटा माझ्या सिम्बॉल जरा चुकलं माझ्यावाल्या त्यांनी क्यू आरला त्यांनी म्हटलं बेटा एक्स म्हणजे माझं बरोबर फार लिहिलं हेच चेंज करता क्यू आर तरी म्हटलं बेटा एक्स क्यू आर जरी म्हटलं एक्स पी आर ला तरी म्हटलं बेटा वाय आणि पी क्यू ला म्हटलं आता करेक्ट आहे बेटा म्हणजे मी करेक्ट आहे ठीक आहे म्हणजे आपल्या फार्मुला करेक्ट आहे ए बार ठीक आहे ना म्हणजे कसं पी ला आता समजा जेव्हा म्हटलं बघा क्यू आर काय म्हटलं एक्स म्हटलं बरोबर आहे त्यांनी काय म्हटलं क्यू आर ला एक्स म्हटलं त्यांनी पी आर ला त्यांनी काय म्हटलं वाय आणि याला काय म्हटलं झेड आला बेटा तर पी बार इंटू एक्स क्यू बार इंटू वाय आणि आर बार इंटू काय झेड ठीक आहे ना हा एक्स इंटू पी बार प्लस वाय इंटू क्यू बार प्लस झेड इंटू आर बार अपॉन एक्स प्लस वाय प्लस झेड डायग्राम काढून देऊन देतो म्हणजे पुन्हा बरोबर सांगायला हा पी हा क्यू हा आर हा पी बार हा क्यू बार आणि हा आर बार याच्या समोरची साइड ही एक्स म्हटली त्या समोरची वाय म्हटली या समोरची झेड म्हटली आणि हा एचचा एच बार ओके इंटरनल माहिती ना इन्सेंटिव्ह फॉर्म्युला बायसेक्शनवर राहत माहिती ना सिंगल बायसेक्टरवर राहत माहिती का ब्रो सिंगल बायसेक्टर शी याचं कनेक्शन आहे एच बार इज इक्वल टू एक्स एक्स म्हणजे काय होतं बेटा आपलं एक्स होतं 2 है ना 2 इंटू पी बार काय बेटा 0 आई बार प्लस 2 जे बार प्लस के बार प्लस बेटा वाय काय होतं बेटा 3 इंटू बेटा क्यू बार माइनस 2 आई बार प्लस 0 जे बार प्लस 0 के बार प्लस काय बेटा आपलं हा झेड काय बेटा 3 झेड 3 आहे बेटा अरे हा एक्स आहे ना बाबा हे काय डायग्राम काढली तर इथे म्हणजे लढा फार इथे लढा फॉर्म्युला हरला पहा ना ही साइड क्यू आर म्हणजे एक्स ना पी आर म्हणजे वाय आणि पी क्यू म्हणजे झेड लिहून देऊ का असं ते बघा वाय म्हणजे मॉड ऑफ पी आर बार याचा क्यू आर बार याचा अर्थ पी क्यू बार हो ना तेव्हा आपल्याला हे प्रूव्ह करून दाखवायचे आहे डॉट झाल्यानंतर आपले जेव्हा ते होऊन जाईल ते 3 टाइम्स आता आर बार आर किती आहे -2 आई बार प्लस 1/2 जे बार प्लस के बार आलं एच चे पॉइंट्स आले -3/2 1/2 आणि काय आले 1 हे आले इन सेंटर